हेलो फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि सिगरेट से मिसाइल बन सकती है? यकीन नहीं होता ना। मेरे हाथ में सिगरेट का एक बट है। आमतौर से ये बट ब्राउन कलर का होता है। मैं आपके लिए इसे खोल रहा हूं और इसे आप देखेंगे कि इसके अंदर से एक सफ़ेद रंग का मटेरियल निकलता है जो काफ़ी रेशेदार होता है, मुलायम होता है। आप देख सकते हैं, आप सभी ने इसे देखा भी होगा। लेकिन आप पूछेंगे कि इसका मिसाइल से क्या संबंध है? इसका नाम है सेल्यूलोज एसीटेट। अभी हाल में यूरोपियन यूनियन ने एक स्टडी पब्लिश की कि इतने सालों से सैंक्शंस झेल रहे रशिया किस तरीके से इतने मिसाइल्स फायर करने में सक्षम है। तो उन्होंने ये बताया कि यूरोप की एक फर्म जो सेल्यूलोज एसीटेट बनाती है, वो रशिया को सेल्यूलोज एसीटेट उसके टोबैको सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट करती है और सेल्यूलोज एसीटेट सैंक्शंस आइटम में नहीं है। और रशियंस, जाहिर सी बात है कि वो बहुत बड़े स्मोकर्स हैं। शायद चीन के बाद उनका दूसरा नंबर आता है स्मोकिंग में। तो किसी को इसके बारे में शक नहीं हुआ। तो रशिया के टोबैको सेक्टर में ये सेल्यूलोज एसीटेट आया और इसे चुपके से बकौल यूरोपियन यूनियन डिफेंस सेक्टर में पास ऑन कर दिया गया और वहाँ इस सेल्यूलोज एसीटेट से बनाया उन्होंने मिसाइल का फ्यूल, जिसका इस्तेमाल उन्होंने कैलिबर में किया, यार्ड्स आईसीबीएम में किया, यहाँ तक कि S-300 के एयर डिफेंस मिसाइल्स में भी किया। और इसी तरीके से कहते हैं कि जितने रॉकेट सिस्टम हैं उनमें भी सेल्यूलोज एसीटेट का इस्तेमाल करके ड्राई फ्यूल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये बात पता चली कि रूस किस तरीके से इतने सारे मिसाइल्स यूक्रेन पर 4 साल के बाद भी मार रहा है और सैंक्शंस के बाद भी मार रहा है। तो ऐसे आइटम्स को ड्यूल यूज आइटम्स कहते हैं, जिनका सिविलियन सेक्टर में भी इस्तेमाल होता है और मिलिट्री सेक्टर में भी होता है। अभी हाल में एक और वाकया पेश आया। आपको याद होगा कि अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रखी है और इसी दौरान एक ईरानी जहाज जो चीन से आ रहा था, कार्गो शिप, उसे यूएस नेवी ने हॉर्मुज के पास पकड़ लिया, फायर किया और जब्त कर लिया। और उसके बाद कहा गया कि इसके अंदर सोडियम परक्लोरेट नाम का केमिकल है जो कि चीन से आ रहा था, ईरान को सप्लाई हो रहा था। और सोडियम परक्लोरेट भी मिसाइल्स के फ्यूल बनाने में काम आता है। तो अमेरिका का कहना है कि चीन से चोरी छिपे ईरान सोडियम परक्लोरेट मंगा करके अपने मिसाइल्स के लिए ईंधन बना रहा था और इसलिए हमने टोस्का नाम के मर्चेंट वेसल को फायर करके अपने कब्जे में लिया और अब जब्त कर लिया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि दुनिया में कितने सारे ड्यूल यूज आइटम्स हैं, केमिकल्स हैं, मटेरियल्स हैं, जिनका सिविलियन सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल होता है। तो अगली दफ़ा आप किसी को सिगरेट पीते देखें तो ये मत भूलें कि ये जो फिल्टर लगा है, हो सकता था कि किसी मिसाइल का ईंधन भी बन सकता था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा।